स्टूडेंट नमस्कार। लास्ट क्लास तक हम क्या पढ़ रहे थे? आंशिक अवकलज। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनंत स्पर्शी। इसमें मिनिमम एक वरना दो क्वेश्चन आने के फुल चांस है। अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट। अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट। अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट। स्टूडेंट, ये एसिम्पटोट होता क्या है? अनंत स्पर्शी यानी वो लास्ट रिजल्ट कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गया, कोई जरूरत नहीं है ऐसा खास। एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्शी। स्टूडेंट, एसिम्पटोट क्या होता है? एसिम्पटोट बेसिकली एक रेखा होती है, एक ऐसी रेखा होती है कि जैसे जैसे मेरा वक्र इन्फिनिटी की तरफ, जैसे जैसे मेरा एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाए या वाई इन्फिनिटी की तरफ जाए, वाई वाले को एक बार अगर मैं अवॉइड कर भी दूं तो उसके अलावा अगर मैं इस लाइन की बात छोड़ दूं तो सारी लाइनों को अगर अनंत पे जाना है तो एक्स को भी अनंत पे जाना ही होगा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे लाइन हो। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं अब क्या बोल रहा हूं कि एसिम्पटोट किसे कहते हैं? अनंत स्पर्शी। नाम से हिंदी का नाम बड़ा अच्छा है, जो नाम का मतलब भी पता लग रहा है, अनंत स्पर्शी। ऐसा लग रहा है अनंत पे स्पर्श होना, नाम ही ऐसा लग रहा है अनंत पे स्पर्श होना। तो अनंत स्पर्शी स्टूडेंट एक ऐसी रेखा है कि जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जाए या वाई इन्फिनिटी पे जाए या एक्स और वाई दोनों इन्फिनिटी पे जाए, जिस रेखा और वक्र की दूरी शून्य की तरफ जाए, जिस रेखा और वक्र की दूरी शून्य की तरफ जाए, उस रेखा को वक्र का अनंत स्पर्शी कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? वक्र का अनंत स्पर्शी कहते हैं। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर होगी। अनंत स्पर्शी किसे कहते हैं? तो यहां आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है एक बार तो मैं वही लिखता हूं, मतलब मैंने आपको समझा दिया है। आपकी बुकिश डेफिनेशन में लिखने वाला हूं, अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट। चलो अपनी लैंग्वेज ही लिख देता हूं। एक ऐसी रेखा को वक्र एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0 का अनंत स्पर्शी कहेंगे। एक ऐसी रेखा को वक्र एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 का अनंत स्पर्शी कहेंगे कि रेखा इस प्रकार हो कि जैसे या जब x टेंस टू इंफिनिटी या y टेंस टू इंफिनिटी या x टेंस टू इंफिनिटी कॉमा y टेंस टू इंफिनिटी दोनों हो, तब वक्र तथा रेखा की दूरी शून्य को अग्रसर हो। वक्र तथा रेखा की दूरी शून्य को अग्रसर हो। तो ध्यान देखें, एक ऐसी रेखा को वक्र एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0 का अनंत स्पर्शी कहेंगे कि जब वह रेखा, या क्या लिखा था कि जब x टेंस टू इंफिनिटी
या y टेंस टू इंफिनिटी या x एंड y टेंस टू इंफिनिटी दोनों हो, तब वक्र तथा रेखा की दूरी शून्य को अग्रसर हो। तो ऐसे वक्र को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x, मैंने वो कर्व लिया है जो आपको पता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी को जाएगा, जैसे जैसे x माइनस इंफिनिटी को जा रहा है स्टूडेंट्स, वक्र और x अक्ष की दूरी, वक्र और x अक्ष की दूरी जीरो की तरफ जाती जा रही है। वक्र और x अक्ष की दूरी जीरो की तरफ जा रही है, यानी इसका अनंत स्पर्शी जो हो गया वो क्या हो गया, x अक्ष। इसका अनंत स्पर्शी क्या हो गया, x अक्ष हो गया। जैसे सेकंड एग्जांपल एक और दे देता हूं, एफ एक्स बराबर tan x। सिर्फ एक ही ब्रांच बना देता हूं, और बनानी है तो फिर और बनाते रहो। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे y इन जैसे जैसे y इंफिनिटी को जा रहा है, इस वक्र और x बराबर π/2 की दूरी जीरो की तरफ जा रही है। तो इसका जो अनंत स्पर्शी हो गया, ऐसा लग रहा है ये वक्र इस रेखा को अनंत पे जाके स्पर्श कर रहा है। ये जो वक्र है ये इस रेखा को कहां स्पर्श कर रहा है, अनंत पे जाके। तो क्या आ गई लाइन, x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आई थिंक आप अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन समझ गए हैं। हमारे पास वैसे इस चैप्टर में केवल कौन से फलन है, परिमेय फलन है। परिमेय फलन के लिए हमने अनंत स्पर्शी का हमारे पास चैप्टर है, बट उसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये है। ज्योमेट्रिकल मतलब समझ गए, एक से अधिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक से अधिक हो सकते हैं अनंत स्पर्शी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो निकल ही रहे हैं। यहां कितने अनंत स्पर्शी आ गए, अनंत अनंत स्पर्शी आ गए। x टेंस टू प्लस माइनस इंफिनिटी आना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है। अनंत को अग्रसर हो बस। ये ऐसी अजीब सी बातें मत किया करो। x टेंस टू इंफिनिटी या y टेंस टू इंफिनिटी या दोनों हो, यानी ऐसा होने पर जब वक्र और जिस रेखा की दूरी शून्य की तरफ अग्रसर हो, जैसे जैसे x अनंत की तरफ जाए या y अनंत की तरफ जाए, और नॉर्मली हम x अनंत की तरफ में डील करते हैं जो भी किताबों में लिखा होता है। अब हम रैशनल फंक्शन की बात करेंगे। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बढ़ूं आगे। सो देखिए, आगे बढ़ू ना। पहला आर्टिकल देखें, बिल्कुल टाइम सेवर क्वेश्चंस आते हैं, इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, वक्र का अनंत स्पर्शी,
वक्र का अनंतस्पर्शी। माना लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन कर्व। एक वक्र है, तब देन टेंजेंट एट पॉइंट x कॉमा वाई, बिंदु x कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा। बिंदु x कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो y क्या आ गया आपका? ऐसा। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे को एक कर्व दे रखा था, उस पर एक पॉइंट है बिंदु x कॉमा वाई, और उस पर मैंने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल दिया। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। और आप कैसे निकालते हैं स्लोप निकालते हैं उस कर्व का डेरिवेटिव करके, और उस डेरिवेटिव में वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे स्पर्श रेखा निकालना है वो पुट कर देते हैं, तो उसका स्लोप आ जाता है। यही तो तरीका होता है। आपने टेंजेंट वगैरह पढ़ा हुआ है, उसमें ऐसा ही होता था ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ठीक है, y इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट x कॉमा वाई को उठा के इस पॉइंट पे एक कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है और उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को उठाकर मैं अनंत पे ले जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, अनंत पर स्पर्श रेखा। यही तो अनंत स्पर्शी है। अब एज एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, हम अवॉइड कर रहे हैं y टेंस टू इंफिनिटी पे अनंतस्पर्शी, उसको हम अलग से निकाल लेंगे। y टेंस टू इंफिनिटी पे जो अनंतस्पर्शी है, क्योंकि वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, जो y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी 1/0, तब डेरिवेट स्लोप क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। उसके अलावा हमेशा स्लोप फाइनाइट रहेगा। अरे अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप इंफिनिटी हो जाता है। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का x एक्सिस का स्लोप जैसे 0 होता है, वैसे y एक्सिस का स्लोप क्या हो जाता है, प्रवणता इंफिनिटी हो जाती है। तो इंफिनिटी वाला केस को छोड़कर हम बाकी की बात कर रहे हैं, यानी अब मेरा m जो है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे जैसे x इंफिनिटी को जा रहा है, मैंने माना कि मेरा जो स्लोप है, स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स, ये m को जा रहा है, ये m को जा रहा है। और अरे लाइन तो ऐसी बनेगी ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बाकी क्या बचा, जैसे जैसे x इंफिनिटी को जा रहा है, ये बचा हुआ जिस पर भी जाएगा उसका नाम c होगा। अरे तभी तो आप लाइन कहते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर आप इस लाइन को y एक्सिस के पैरेलल नहीं ले रहे हैं तो जरूर और जरूर वो x एक्सिस को फाइनाइट पॉइंट पे, y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी वहां का कोऑर्डिनेट फाइनाइट होगा। इस पे कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y एक्सिस के पैरेलल है तब तो y एक्सिस को नहीं काटेगी, बट y एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो y एक्सिस को जरूर काट के जाएगी, और इसका स्लोप भी फाइनाइट होगा, जहां m और c एक फाइनाइट नंबर होंगे। सर इंफिनिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, कौन, इंफिनिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में या x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्या चीज किसके रिस्पेक्ट में होगी, इंफिनिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी मतलब, हाँ गोविंद, इंफिनिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी, बोलो। टेंजेंट, मैंने कहा है ना, जैसे जैसे
इस पॉइंट पर आपने स्पर्श रेखा निकाली और जैसे जैसे मैं x को इन्फिनिटी पे ले जाऊं ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी पे पहुंच गया। ये पॉइंट इन्फिनिटी पे ले जाने का मतलब, क्योंकि मैं यहां सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात, अरे भाई अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन हुआ मैं ये वाला स्पर्श रेखा छोड़ रहा हूं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हुआ ये पॉइंट छोड़ रहा हूं, तो इसके अलावा कहीं भी आप इन्फिनिटी पे जाओगे तो इसका मतलब x और y तो दोनों ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी पे चले गए। तो मैं जो यहां बात कर रहा हूं एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी तो, और जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लाइन छोड़ी है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहां पर मेरा स्लोप जो है वो फाइनाइट नहीं आएगा और इसमें ऑलरेडी इसमें भी फाइनाइट आ जाएगा। इसके अलावा हर लाइन का जो स्लोप होता है वो फाइनाइट होता है केवल y एक्सिस को छोड़ के। और जब आप इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हो इसका मतलब आप x या y में से कम एक को तो इन्फिनिटी ले जाओगे, और इस स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर स्थिति में x और y अगर इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो दोनों एक साथ इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए लिखा है मैंने। मैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि y एक्सिस के पैरेलल जो एसिम्पटोट आ रहा है मैं उसकी चर्चा कर ही नहीं रहा हूं, वो इससे नहीं निकल रहा है, वो हमें पता भी नहीं लग रहा है, वो ठीक है वो किसी और तरीके से हम निकाल लेंगे, बट उसके अलावा जितनी स्पर्श रेखाएं हैं मैं उन पे चर्चा कर रहा हूं कि वो स्पर्श रेखाएं क्या होंगी। ओके सो ये देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा इस सेकंड इक्वेशन से, इंप्लाइज अगर मैं दोनों साइड x से डिवाइड कर दूं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाई ये जो y माइनस कैपिटल X इसको नाम c दे दिया, y बाई एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स, एंड एज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये कहां जा रहा है, ये m पर जा रहा है, ये कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। इसका मतलब तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मेरा जो पहला आर्टिकल है उसमें केवल आपके लिए ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा y बाई एक्स जहां पर जाएगा वो है m। m मतलब स्लोप, m का मतलब है जो भी आपके पास स्पर्श रेखा है मैं उसके स्लोप की बात कर रहा हूं, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा y बाई एक्स भी किस पर जाने वाला है, m पर ही जाने वाला है। अरे कितना ऑब्वियस है, y क्या है, mx प्लस सी बटा x है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, कोई हैरानी की बात नहीं, आंसर m आ रहा है, बट उसको लिखा बस उस तरीके से जा रहा है। भाई अगर लाइन mx प्लस सी है तो बटा दिस, थोड़ा बच्चों को इसमें दिक्कत आती है बिकॉज ये क्योंकि एडवांस कैलकुलस है ना, थोड़ा क्योंकि सिंगल वेरिएबल में ये फायदा होता है कि जैसे मैं फंक्शंस में ग्राफ बना लेता था, हर चीज का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, बट ये सिर्फ थ्योरी पे ही बेस्ड है, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल आते ही फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात खत्म हो जाती है, फिर हमें जितने भी रिजल्ट है अपने थ्योरी से ही निकालने पड़ते हैं। ना ही ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो बिल्कुल ऐसा है जैसे लीनियर है, अलजबरा है, ना उस टाइप का टॉपिक है कि बिल्कुल पीछे की थ्योरी को जोड़ते जाएं और करते जाएं, लिंक पे लिंक बनाते जाएं, जैसा कि नेट के सिलेबस में होता है हमारे, जिसमें हमें जोर नहीं आ रहा होता है। तो यहां से हमारे पास बस इतनी बात है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी को जाएगा, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, एक वक्र लिया y बराबर एफ एक्स, उस पे किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकाल दी और उस बिंदु को उठा के अनंत पे ले गया, और अनंत पे ले जाने के लिए क्या किया, मैंने केवल और केवल क्या छोड़ दिया है, y एक्सिस के पैरेलल वाला पॉइंट छोड़ दिया है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल वाला पॉइंट छोड़ूंगा तो इस लाइन पे x इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, यहां पर तो कोई x फिक्स ही है, तो मैंने क्या किया,
एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब केवल ये वाला स्पर्श रेखा छोड़ा है, उसके अलावा हर स्पर्श रेखा में एक्स को इन्फिनिटी पे जाना ही होगा। और जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये dy बाई डी एक्स जहां भी जा रहा है उसका नाम दे दिया m, क्योंकि भाई उस रेखा का कोई तो स्लोप होगा। और ये जहां पर जा रहा है उसका नाम c, क्योंकि मेरी रेखा किस फॉर्म की होती है, y बराबर mx प्लस c। और इसी से कंक्लूजन से, इसी को सॉल्व करने पर जब मैंने सॉल्व किया तो ये निकला। वो तो है ही, जब y बराबर mx प्लस c है, जहां m का मतलब ये है, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी m की तरफ आ रहा है। जी अगला, एसिम्टोट ऑफ अलजेब्राइक कर्व, बीजीय वक्रों का अनंतस्पर्शी। बीजीय वक्रों का अनंतस्पर्शी। सिर्फ अगर आप में आधा घंटा पेशेंस है ना, तो समझ लो आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। आधे घंटे तक का पेशेंस है तो बीजीय, और इस टॉपिक में कभी मुश्किल आती नहीं है। यानी एसिम्टोट ऑफ अलजेब्राइक कर्व्स, एसिम्टोट ऑफ अलजेब्राइक कर्व। मैंने क्या किया, मैंने एक कर्व ले लिया ए नॉट, माना लेट गिवन कर्व बी, दिया हुआ वक्र है माना दिया हुआ वक्र है, एक बार नोट करें, मैं अगले पेज पे चलता हूं फिर। ये रहा ए नॉट वाई रेस टू पावर एन, a1 y रेस टू पावर n माइनस 1x, a2 y रेस टू पावर n माइनस 2x स्क्वेयर, an x रेस टू पावर n प्लस b1 y रेस टू पावर n माइनस 1, b2 y रेस टू पावर n माइनस 2x, bn x रेस टू पावर n माइनस 1। ओके, ऐसा और ऐसे करते हुए ये चलता जाएगा। ऐसा कुछ मेरे पास x और y में एक कर्व दिया हुआ है। आज तक मेरे लिए अच्छी बात थी, मेरा फंक्शन ऐसा होता था। अब मेरे पास मेरा फंक्शन ही ऐसा है। ये मेरे लिए थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, बट एक अच्छी बात है कि अब ये जो टर्म्स हैं ये n डिग्री वाली टर्म्स हैं, तो इसको आप ऐसा लिखते हैं। फाई n का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूं? अगर आप मेरी बात से सहमत है स्टूडेंट्स, इस n लिखने का मतलब है n घात वाला बहुपद, और कुछ नहीं है। नोट कर लेना, पहले समझ लो इस पेज तक, फिर मैं बैठ जाऊंगा 2 मिनट, और 2 मिनट नोट कर लेना। क्या मैं ऐसा लिख पा रहा हूं? ये सारा का सारा अगर n घात का बहुपद है, n घात का समघात फलन है, तो n घात के समघात फलन को ऐसे लिख सकते हो, प्लस अगले वाला n माइनस 1 घात के समघात फलन के लिए ऐसा कर दिया आपने, n माइनस 2 घात के समघात फलन के लिए ऐसा कर दिया। ये इसका मतलब ये जनरल चीज है। देखिए, कोई भी अलजेब्राइक कर्व दे रखा है आपको, कैसा भी कर्व दे रखा है, उस कर्व के आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि ग्राफ बना दिया तब तो आप कर ही लोगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये सर्कल है, इस सर्कल का अनंतस्पर्शी बताओ। सर जो सर्कल पहुंचेगा नहीं, मान लो किसी को स्पर्श करना है, मैं आपके गांव आऊंगा ही नहीं, तो आप अपने गांव में मुझे स्पर्श कैसे कर लोगे? आप अपने गांव में मुझे स्पर्श तभी कर सकते हो जब मैं आपके गांव आऊं। तो आप इसको अनंत स्पर्शी करोगे कैसे, अनंत पे स्पर्श करोगे कैसे, जो अनंत पे खुद ही नहीं पहुंच रहा? उस कर्व को अनंत पे तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। हाँ हिरेंद्र, तो यही बात है। तो यहां पर अब मैंने क्या किया, x की पावर n से भाग कर दिया, ये ऐसा आ गया 1 बाई एक्स, y बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वेयर, फाई n माइनस 2 y बाई एक्स,
प्लस एंड सो ऑन। ये टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो जाता है और 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। वैसे ये हाफ एन आवर 45 मिनट बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, एज अनंतस्पर्शी निकालने के लिए जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, ये केवल एक अनंतस्पर्शी छोड़ रहा है, कौन सा, वाई एक्सिस के पैरेलल, उसके अलावा सारे अनंतस्पर्शी इसके अंडर आ गए। एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको पता है वाई बाय एक्स कहां जा रहे हैं, एम पे जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया, और बाकी सारे 0। तो ये क्या हो गया, m में एक n डिग्री का क्या मिल गया, एक पॉलिनोमियल मिल गया, m में n डिग्री का, m में n डिग्री का एक पॉलिनोमियल मिल गया स्टूडेंट्स। तो यहां से m की n वैल्यूज आ जाएगी। m की n वैल्यूज आ जाएगी, और ये आपको वो दे रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स वाला m। अरे ये जो आपका ये कर्व था, आपको मैंने जब पिछले पेज में हमने यहां पढ़ा था कि माना मेरा जो स्पर्श रेखा है वो y इज इक्वल टू, तभी तो इसका नाम एम एक्स प्लस सी रखा है। अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस इज m, और ये जो बचा हुआ था इसका नाम c। यानी मैं जो अनंत स्पर्शी माना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो अनंत पे तो पहुंच ही गया स्पर्श रेखा। तो ये क्या मेरी थी, अनंत स्पर्श, अनंत स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी थी। तो ये अनंत स्पर्शी की इक्वेशन आपने क्या मानी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब यहां पर भी मैं वही काम कर रहा हूं, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय एक्स टेंड्स टू m। ये लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने वही जो एसिम्टोट ऑफ एनी कर्व की बात की वही निकालने की बात कर रहे हो। तो वही निकालने की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको m और c की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से आपको पता लगा कि जितने ऑर्डर का, जितने घात का ये सबसे बड़ी घात वाला जो ये बहुपद होगा, इसको यूज करके आप m1 m2 mn की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी आप वो सभी स्पर्श रेखाओं के स्लोप निकाल लोगे जो अनंतस्पर्शी है, जो अनंतस्पर्शी है। यानी किसी के भी कितने अनंतस्पर्शी होंगे, उतने ही अनंतस्पर्शी होंगे जितने घात का ये बहुपद आपको अलजेब्राइक कर्व दे रखा होगा। तो आपके लिए m निकालने का तरीका तो ये रहा। अगर आपको n निकालना है तो m निकालना है तो आज से क्या करें, जो सबसे बड़ी घात वाला पद है, अब इसको y बाय एक्स बनाना होता तो क्या करते, x की पावर n कॉमन निकालने का मतलब, अच्छा सर आपने इसका मतलब ऐसा किया, ये जो इसमें से x की पावर n कॉमन निकाला और ये ऐसा बन गया, आपने ऐसा कर दिया, यही तो n डिग्री वाला है। और y बाय एक्स को अगर m डाल दो तो ये क्वेश्चन तो ऐसा बन गया। इसको 0 करके m की n वैल्यू आएगी। और ये तो ऐसा लग रहा है सर फाई एन m में y की जगह तो आप m रख दो और x की जगह 1 रख दो। शॉर्टकट तरीका ये है, पूरा एक्चुअल तरीका तो ये है, ऐसे करके आया। बट इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह अगर आप m पुट कर दो तो आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे स्टूडेंट्स। डायरेक्टली आपको m निकल जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपका उद्देश्य रह जाएगा c निकालना। वो मैं शॉर्टकट में लिखवा दूंगा कि शॉर्टकट में क्या करना है। x को 1 और y को m रख के आप निकाल लोगे। मगर ठीक है, m तो निकल गया, अब आपकी बात है c निकालने वाली। c क्या है, ये रहा, ये c निकालना है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इसको फर्स्ट दे देता हूं, डिफरेंशिएट फर्स्ट। फाई एन डैश y बाय एक्स, नाउ डेरिवेटिव y बाय एक्स। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर ऐसा प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज, दोबारा इसका डेरिवेटिव
प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। इसी प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे, इसी प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, ये इन दोनों से कॉमन लिया, और एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से गुना भी कर दिया इन दोनों में। तो क्या बना, फाइव एन डैश वाई बाई एक्स ऐसा। अगले वाला डेरिवेटिव देखते हैं काम का होता है कि नहीं। अब मैंने क्या किया, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, सर ये किस पे जाएगा, माइनस सी पर। ये देखिए, ये किस पे जाएगा, माइनस सी पर। अनंत स्पर्शी निकालने के लिए क्या करें, एक्स को इन्फिनिटी ले जाओ, एक्स को, क्योंकि मुझे तो सी चाहिए, तो मेरा क्या आ गया, इंप्लाइज माइनस सी, ये क्या बन गया, फाइव एन डैश एम प्लस वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स है तो जीरो आ गया, क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हुआ है। कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। माइनस फाइव एन माइनस वन एम, माइनस ही है ना, बराबर जीरो, इंप्लाइज C इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब ये फाइव एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एन डिग्री वाला बहुपद, एन माइनस वन डिग्री वाला जो बहुपद है उसमें y की जगह m डाल दो और x की जगह 1 डाल दो, ठीक है ना। शॉर्टकट के लिए पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m, देयरफॉर खुद हो जाएगा m। शॉर्टकट के लिए करना है, एक बार ये नोट करें, पहले एक बार पूरा देख ले करें, उसके बाद नोट कर ले करें। बट अब नोट फटाफट करना है मगर। समझो आराम से बैठ के, फिर फटाफट नोट कर लो।
हो गया? हाँ स्टूडेंट्स, सो ठीक है, तो ये मैंने किया था। यहां पर एक मुझे वक्र दिया हुआ था जिसमें n घात का जो समघात फलन था उसमें से अगर मैं x की पावर n कॉमन निकालता तो सब कुछ y बाय एक्स का फलन बचता, जैसा कि मैंने पिछला चैप्टर आंशिक अवकलन में किया था। यही n-1 वाला जो समघात है उसे ऐसे लिख सकता हूं, मैंने x की पावर n से कर दिया भाग। अब उसके बाद जैसे ही x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो आप जानते हैं अनंत स्पर्शी निकालने के लिए स्लोप क्या आता है, स्लोप के लिए y बाय एक्स m को टेंड कर जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, तो ये सारी चीजें जीरो बन गई और आपके लिए बच गया केवल फाई एन एम बराबर जीरो। फाई एन एम बराबर जीरो, यहां से m की n मान आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा है स्टूडेंट्स कि जैसे आप अगर y को m डाल दो और x को 1 डाल दो तो भी वही स्थिति आ रही है। तो शॉर्टकट के तरीके के लिए मैंने कहा था, बट अभी मुझे c निकालना था तो मैंने नंबर 1 का अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा आया जो कि ये मुझे -c दिख रहा है, बट ये -c तो तब जाएगा जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो मैंने x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया और x टेंड्स टू इन्फिनिटी करने के लिए यहां पर पहले मैंने x² से मल्टीप्लाई किया था, तो फाई एन डैश ये एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये m को जाता है, ये -c को जाता है, और उन वैल्यूज का यूज कर लिया और उन वैल्यूज का यूज करके c ऐसा आ गया। तो आज से मुझे क्या करना है, अगर मुझे क्वेश्चन निकालना है तो सबसे पहले मुझे m निकालना होगा और c निकालने के लिए फाई n -1 m अपॉन फाई n डैश m विद माइनस साइन। ओके, और शॉर्टकट के तरीके के लिए क्या है, x को 1 और y को m डाल देते हैं। जब x को 1 और y को m डालते हैं इसका मतलब ही तो m/1 हुआ, y बाय एक्स क्या हुआ, m हो गया। ठीक है ना, तो शॉर्टकट के तरीके के लिए इसका मतलब ये है, जब आप लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाय एक्स आज तक आप m कहते थे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन में आप x को 1 y को m डाल दो। अगर ऐसा करते हो तो y बाय एक्स तो ऑटोमेटिकली m ही तो हुआ। तो ये मैंने शॉर्टकट में कहा था कि शॉर्टकट में आप ये अप्लाई कर सकते हो।
रिजल्ट वही आएगा। सर ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा क्या? कहां करना पड़ेगा, मैं समझा नहीं। पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, कहां करना पड़ेगा? सेकंड ग्रेड में तो नहीं करना पड़ेगा। याद याद क्यों करना पड़ेगा? आपको सिर्फ ये याद करना है। अभी आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद समझ आएगा, बस आपको मैंने कहा है आधा घंटा थोड़ा सब्र कर लो। ठीक है, अब आप चाहते हो तो मैं सीधा सीधा ही लिख देता, भाई सी ये लिख दो, ये लिख दो। थोड़ा सा मैं हल्का सा आइडिया देना चाह रहा था कि ये इस तरीके से डेरिवेशन करने के बाद ये आ जाता है। ठीक है ना? कुछ ऐसे 4-5 रिजल्ट्स हैं वो ध्यान रखने हैं, वो याद हो जाएंगे अभी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो। कुछ नहीं याद करना है आपको, ये याद करना ही नहीं है, डेरिवेशन भी नहीं याद करना है, इन रिजल्ट्स को भी याद नहीं करना है आपको, वो खुद याद हो जाएंगे। ओके, कुछ नहीं याद करना है। सो अब आप देखिए, यदि φn माइनस 1m भी 0 हो जाए और φn डैश m भी 0 हो जाए, और ऐसा तब हो सकता है स्टूडेंट्स, ये φn डैश m 0 कब होगा, या कह लो φn डैश m 0 हो जाए। वो वैसे φn माइनस 1m भी 0 ही होगा वहां। अगर ये 0 हो जाए, ये 0 होने का मतलब m रिपीटेड हो, अगर कोई रूट रिपीट करता है तभी तो उस फंक्शन में भी उस वो पुट करके 0 बनेगा, उसके डेरिवेटिव में भी। जैसे ये इसमें 3 पुट करके 0 बन रहा है, इसके डेरिवेटिव में भी 3 पुट करके 0 बनेगा। इसमें भी 3 पुट करके 0 बनता है, इसमें भी 3 पुट करके 0 बन जाएगा। अगर रूट रिपीट हो जाए तो अब क्या हो जाएगा, φn डैश m 0 आ जाएगा। तो यहां से हम c नहीं निकाल पाएंगे, और आप देख रहे हो अगर 2m है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग 2c निकलेगा, वो फिर इससे नहीं निकलेगा, वो फिर एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसको, या फिर इसको आगे जब एक्सपेंड करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वो ये निकल जाता है। जैसे ये आया है c, ये असल में है c अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये अब वो क्या बन जाएगा, c स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल φn डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल φn माइनस 1 डैश m प्लस φn माइनस 2m बराबर 0। तब आपका इस फॉर्मूले से, जो कि उसका अगला रिजल्ट, बशर्ते जब रूट रिपीट हो, अगर m की वैल्यू आपकी रिपीट आ जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c भी आपके 2 ही निकलेंगे। और ये भी कह लो, इसके लिए ये भी 0 हो जाएगा। इसको तो क्रॉस चेक कर लेना वैसे, पर हमें पहली नजर में जो देख के पता लगेगा वो इससे पता लग जाएगा अगर m रिपीटेड हो। बट अगर ये रिपीटेड हो, ये 0 हो जाए और ऊपर वाला 0 ना हो, तो वैसे c इन्फिनिटी पे आ जाएगा। c इन्फिनिटी आ जाएगा मतलब कोई अनंतस्पर्शी मिलेगा ही नहीं, तो इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए c निकालोगे। बट अगर आपका नीचे वाला 0 हो जाता है बट ऊपर वाला 0 नहीं होता, तो c इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर अनंतस्पर्शी निकलेगा कैसे? अरे अनंतस्पर्शी तो एक रेखा है ना, रेखा के लिए आपको m और c दोनों को फाइनाइट नंबर आना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक भी इनफाइनाइट आ जाता है तो अनंतस्पर्शी नहीं निकलेगा आपका ऐसी स्थिति में। ठीक है ना? तो φn डैश m अगर 0 हो गया तो φn माइनस 1m को भी 0 होना पड़ेगा। तो परिभाषा के अनुसार वो अनंतस्पर्शी नहीं कहलाएगा अगर φn माइनस m 0 नहीं हुआ तो ये देखिए, वैसे मैं आगे बढ़ता हूं बट फिर भी आगे बढ़ने से पहले ये रिजल्ट्स को मैं एक बार दोबारा वापस बोलता हूं, बट वो बोलने से पहले मैं जस्ट एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, चाहे वो बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा ही करवा देता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट करूं कि नोट कर रहे हो? नोट कर रखा है? तो देखें,
ताकि हम एक क्वेश्चन में अप्रोच देख लें जो मैंने अभी तक लिखा है, फिर मैं वापिस एक बार थोड़ा आगे अपनी कहानी बढ़ाऊंगा। 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 4x वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। आप समझ रहे हैं हम इसका कर्व नहीं बना सकते। तो आप में से कई बच्चे जिन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्स की भी तैयारियां पहले की हुई है वो भी जानते हैं कि इनका कर्व नहीं बना सकते। उनको चाहे अनंतस्पर्शी आता हो या ना आता हो, पर उनको ये चीज की समझ है कि इसका कर्व का डायग्राम बन सकता है कि नहीं। जी ये देखिए, सबसे पहले मैं शॉर्टकट से चलूंगा। स्टेप नंबर 1, अनंतस्पर्शी निकालने के लिए पहला मेरा काम है फाई 3m इक्वल टू 0 से m निकालना। स्टेप नंबर 1, फाई 3 मतलब 3 डिग्री वाले। फाई 3 ये है, x की जगह 1 और y की जगह m क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर माइनस m अब आप देख सकते हैं यहां से एक रूट तो m बराबर 1 आ गया, बाकी हॉर्नर्स मेथड से 1m क्यूब माइनस 4m स्क्वेयर और 1 से डिवाइड कर रहा हूं। 1 1 जा 1 टोटल किया, 1 माइनस 3 जा माइनस 3 टोटल किया, 1 माइनस 4 जा माइनस 4। तो एक रूट आ गया, बाकी बच गई 2 डिग्री। 1m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो m क्या आ गया, 4 एंड माइनस 1। जी ये m आ चुका है। अब आपका तीनों अलग अलग आए हैं, अब आपको c निकालना है। एंड c इज इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1m बाय फाई n डैश m। ओके ये रहा। और अब ये क्या है, यानी यहां के हिसाब से फाई 2 लिख देता हूं। तीनों रूट अलग है तो तीनों के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। रूट रिपीट होता तब हम आगे देखते हैं, बट फाई 2m क्या है, तो यहां फाई 2 देख लेते हैं। अब m तो m पे डिपेंड करेगा। 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। फाई 3 डैश m क्या है, 3m स्क्वेयर माइनस 8m माइनस 1। ओके ऐसा। देयरफॉर जब m बराबर 1 तो c क्या आ गया, माइनस फाई 2 1 क्या है, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 4, 3 और माइनस 9 माइनस 6, 2/3। देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c। मेरी एक अनंतस्पर्शी ये है। क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। बिल्कुल सही है। जब m बराबर -1, -1 है तो 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। ऐसा है क्या, -2 और यहां -1, बिल्कुल सही है। इंप्लाइज y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx। क्या कर रहे हो, जब m इक्वल टू 4 रखा तो 3 और 8 11, 11 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 तो 48,
48 माइनस 33 15 1/3 implies y is equal to mx plus c। तो आप देख पा रहे हैं 4x plus 1/3। तो ऐसे आपको निकालना है। शायद पता लग गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ विजय, पेपर में लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन ना लो। एक तो हम जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं तो उसको बता रहा हूं कि हमने अभी जो आर्टिकल पढ़ा वो ऐसे अप्लाई हो रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाता हूं। 15 मिनट और कहानी है, फिर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ऐसे ही 1-2 स्लॉट्स हैं, फिर बीच में और 15-20 मिनट का कहानी होगी, फिर 15-20 मिनट की कहानी। ऐसी 3 जगह कहानी होगी। अभी पहली जगह चल रही है। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक और होता है जो हम कर रहे हैं ना, इसे लिमिट मेथड से भी करते हैं। वो लिमिट मेथड से हम थोड़ा देखेंगे कि पेपर में लिमिट मेथड हमारे ज़्यादा काम का होगा। सर रोटी भी खानी है, ये तुम्हारे जीवन में काम ही बहुत है। रोटी खानी है, रोटी क्यों खानी है? क्या करोगे रोटी खा के? जरूरी है क्या? आपको पता है तुम रोटी तो वैसे ही खाते रहते हो, सब्जी खाओ बस, बात खत्म। रोटी से पेट भरनी है तुम्हें, आदत डली हुई है। रेस्ट का दिन है आज। अच्छा, ये बात तो है, रेस्ट का दिन तो है। ज्यादा नहीं लेंगे क्लास, 1:30 बजे तक लूंगा, 1:30 या 2 बजे तक। बढ़ू आगे। बढ़ू। x³ प्लस yx² माइनस xy² माइनस y³ माइनस 3x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। लेट्स ट्राई दिस वन अगेन। स्टेप नंबर 1, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, पहले आप ट्राई कर लो 2 मिनट। हाँ पुष्पा, समझ आया? अब तो ये बड़ा फेमस नाम हो रखा है। बैक करो सर। लो, क्वेश्चन नोट कर चुके हैं ना सब? इस बार रूट रिपीट हो गया है। एक स्टूडेंट ने 1 और 2 बार -1 बोला है। रेंदर ने जो रूट्स निकाले हैं उसमें 2 रिपीट हैं। तो ये आ गए। तो अब इसके लिए, एक के लिए सी अलग तरीके से निकलेगा
और दूसरे के लिए सी अलग तरीके से। फाइव 3m इक्वल टू 0। m इक्वल टू 1, मैं मान लूं इसकी बात क्या? तो कई स्टूडेंट्स ने यही बोल दिया है, तो मैं मान लेता हूं इसकी बात। व्हाट इज 5 to m? 5 to m इज 0। 5 to m तो 0 है। 3 डिग्री है, 3 डिग्री के बाद सीधा 1 डिग्री है। 3 डिग्री के बाद 1 डिग्री का बहुपद है। चाहे इसको पूरे को खुद 1 डिग्री ही मान लो, 1 डिग्री का बहुपद है तो 2 डिग्री का तो 0 ही आना था। जब m बराबर 1, ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अनंत स्पर्शी। जब m बराबर -1, तो c²/2 फैक्टोरियल 5 3 m 5 2 m 5 1m बराबर 0 implies what is 5 3 5 3 क्या है? 5 3 क्या है? 5 2 तो है ही नहीं। 5 1m क्या है? 5 3 m और m है -1, 4। 5 1m, m -1 है, c इक्वल टू +-1, mx प्लस सी। तो लाइंस क्या आ गई? y इज इक्वल टू एक्स। सो ये अनंत स्पर्शियां हैं। अब आप देख सकते हो जो मैंने अभी तक आर्टिकल किया, समझ आ गया होगा? ठीक है, अब आगे बढ़ सकता हूं मैं मेरे ख्याल से। इन दोनों क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन तो ठीक था, पहला करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो आपके लिए मैंने वैसे ही कर दिया, इंपॉर्टेंट भी नहीं है पहला। जल्दी।
गिन के 15 मिनट और थ्योरी, फिर पहले स्लॉट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ वीरेंद्र, नेक्स्ट तो ठीक है, बच्चे नोट ही नहीं करते। नेक्स्ट तुम्हारे कहने के 2-4 मिनट बाद करता हूं तो भी बैक बैक करते रहते हैं। लेफ्ट में लास्ट लाइन ये बताया था ना, अगर रूट रिपीटेड हो और फाइव n माइनस 1m भी 0 हो, बताया नहीं था, तो उसमें 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो डबल m के लिए डबल c कैसे निकलेगा, वो इस इक्वेशन से निकलेगा, जो कि असल में इसे एक बार और डेरिवेटिव करना था जो यहां पर हमने किया था, और वहां से निकलता। कर लूं भाई आगे? मैं कर रहा हूं आगे भाई, अब बैक बैक मत करना, कर रहा हूं आगे। 1 2 3। सो देखिए, एक नोट लिख लें। एक्स अक्ष के समांतर अनंतस्पर्शी के लिए, एक्स अक्ष के समांतर अनंतस्पर्शी के लिए एक्स की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक गुणनखंड को शून्य के बराबर रखा जाता है। और ऐसा कर देना एक काम, यहां ब्रैकेट में y अक्ष कर देना, और यहां x के साथ ब्रैकेट में या y कर देना। मतलब जब y एक्सिस के पैरेलल निकालना हो तो y की उच्चतम घात के लिए बात करनी है, तो लिखें फॉर एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, फॉर एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस, put coefficient of x और y equal to 0 and real factors gives asymptote। अगर x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट निकालना हो मुझे, ये कितने हैं, तो क्वेश्चन देखते सबसे पहला काम तो यही करना होता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि कितने एसिम्टोट निकलेंगे, याद है ना, सबसे पहले हम ये करते हैं इसको 0, तो m के तो उतने ही मान निकलते हैं जितने घात का बहुपद है, तो जितने घात का बहुपद है किसी के भी उतने ही अनंतस्पर्शी होते हैं।
हाँ ठीक है, कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स, तो मैक्सिमम वर्ड यूज कर सकते हैं हम। तो मैक्सिमम इतने अनंतस्पर्शी होते हैं। तो n डिग्री के इसके कितने होंगे? मैक्सिमम n रियल एसिम्टोट होंगे, वरना कह लो n एसिम्टोट होंगे। अब देखिए लिमिट मेथड, ये तरीका जनरल तरीका था जो मैंने अभी किया, ये हर क्वेश्चन पे काम करेगा, हर प्रश्न पे काम करेगा जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना। आने वाले सभी क्वेश्चनों पे भी ये तरीका काम करना था जो हम ये अभी तक कर चुके हैं। जो ये मेरा ये 7वां पेज है ना, तो 7 पेज तक अब जो हम कर चुके हैं ये सारा का सारा जनरल मेथड था। अब मेथड फर्स्ट, लिमिट मेथड में पहला, आपको ये तो पता है m की वैल्यू मुझे कौन देगा? m की वैल्यू देगा जो सबसे बड़ी घात वाला बहुपद है ना, वो देगा। मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैं गलती से ऐसा लिख पाने में कामयाब हो गया। लिख पाने में कामयाब होने का मतलब क्या है? जो भी n घात का बहुपद था उसमें से मैंने फैक्टर बना के एक फैक्टर अलग कर दिया, जैसे y माइनस ए एक्स, या fn माइनस 1 का मतलब क्या है? ये जो n घात का बहुपद था उसमें से n माइनस 1 घात तो ये रहा, और एक डिग्री अलग कर दी, n घात का बहुपद, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, pn माइनस 1, n या कम घात का बहुपद। अगर आप ऐसे अलग कर पाए, क्योंकि आपको पता है आपको m कौन देगा, m तो यही देगा, और यहां से m क्या आ रहा है? m माइनस ए बराबर 0, तो एक तो m बराबर a आ गया। m बराबर a मतलब y बराबर ए एक्स प्लस सी आपका आंसर है, ऐसा ही है ना। अरे यहीं से तो m की वैल्यू निकलती है जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, y को m डालते हैं, x को 1 डालते हैं, वहां से जो m आता है वही तो आपके अनंतस्पर्शी में m का काम करता है। तो ये क्या करेंगे, निकालने का तरीका इज इक्वल टू माइनस, बस ये आपको c दे देगा। बट c निकालने के लिए क्या करेंगे, c जो बचा हुआ है, अरे y इज इक्वल टू एम एक्स के अलावा जो बच गया वही तो c देगा। बट ये c कैसे निकलेगा? जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा y बाय एक्स m पर जाएगा, बट यहां y बाय एक्स में m क्या है? m बराबर a है। आप यहां से m निकालने की कोशिश कर लिया कीजिए जो x का गुणांक है, वरना ऐसा dy बाई डी एक्स माइनस ए बराबर 0, तो m बराबर a आ गया, ये लिखना है। f जो है n माइनस 1 घात का, हाँ मैंने n लिख दिया क्या, सॉरी, बोल तो n माइनस 1 ही रहा था शायद, n माइनस 1 घात का होगा, बिल्कुल सही कहा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली, अगर आपको कोई फिक्स अनंतस्पर्शी निकालने को बोला जाए तो आप डायरेक्टली इस गुणनखंड के संगत आप अनंतस्पर्शी निकाल सकते हो। इस गुणनखंड के संगत अनंतस्पर्शी ऐसे निकल जाती है, जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा y बाय एक्स m पर जाएगा, बट यहां पर इस प्रॉब्लम में इस गुणनखंड के संगत वो m क्या आ रहा है? a आ रहा है। एक बार ये नोट करो, लिमिट मेथड में सेकंड, ये c की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, इनफाइनाइट ना आए। ये ऊपर और नीचे से करके y बटा एक्स बनाना पड़ेगा और उसको a डालना पड़ेगा।
सेकंड स्थिति क्या हो सकती है? हो सकता है ऐसा हो जाए, -2 लिखा है मैंने ये, ऐसा लिख लो। Fn-2 और Gn-2, n-2 घात का बहुपद, और Pn-2 n-2 या कम घात का बहुपद। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड Fn-2 से भाग करेंगे। माना कि जैसे जैसे x इंफिनिटी पे जाएगा y/x a पे जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू m बराबर a 2 बार रिपीट हो रहा है। इससे ये पता लगा y को m डालें, x को a, तो a 2 बार रिपीट हो रहा है, a 2 बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पर इसके लिए जो भी अब सॉल्व करने पे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो भी किया था मैंने, मतलब आप ऐसा कर रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y/x टेंड्स टू a Gn-2 Fn-2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y/x टेंड्स टू a Pn-2 Fn-2 बराबर, और ये मान लो a और b आ गया, तो y माइनस ax में द्विघाती समीकरण हो जाएगा, y माइनस ax में द्विघाती समीकरण हो जाएगा, और इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। y माइनस ax में द्विघाती समीकरण हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लोगे। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, लिमिट वाले मेथड से निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, काफी इंपॉर्टेंट, ऐसे में क्या होगा फायदा, इसके Fn का प्रत्येक गुणनखंड अनंतस्पर्शी होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, प्रत्येक रैखिक गुणनखंड लिख दो 1 डिग्री वाला। ये देखो, मान लो ये n डिग्री है, तो इसमें एक y माइनस ax अलग आ गया और Fn-1 अलग आ गया। जब n-2 डिग्री के नीचे n-1 डिग्री जाएगी और बाद में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो वो तो 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बचेगा? केवल जो यहां पर गुणनखंड है वही बच जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं, अगर कम से कम 2 डिग्री का अंतर आया तो इसके जितने फैक्टर्स बनेंगे रैखिक गुणनखंड, जितने इसके रैखिक, क्योंकि अगर यहां पर y माइनस ax स्क्वायर टाइप का आया तो ये 2n-2 डिग्री बन जाएगा, और n-2 और डिग्री n-2 डिग्री के नीचे जाएगा
तो आंसर 0 नहीं आएगा, कोई फाइनाइट नंबर आएगा। बट n-1 डिग्री नीचे चला गया और उसके बाद लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी किया, तब तो वो 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन करने को शुरू करने को तैयार हूं। ये तो ये है ना बस, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ n-2 डिग्री और लेस, और तो कुछ इंग्लिश हिंदी में है ही नहीं। पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, तो ये हमारी पहली टाइप थी। अब मुझे बस क्वेश्चंस करने हैं। पहली टाइप ही 75% एसिम्टोट को कवर कर रहा है। ये जो अभी हमने की है ये पहली टाइप है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर कर रहा है। आगे बढ़ो तो सही, बच्चे नोट कर रहे हैं। नोट हो जाए तो बता देना। बाकियों ने भी लिख दिया, अमित ने तो लिख लिया। डन कह दिया स्टूडेंट्स ने। कोई नो वाला है तो नो लिख दो। तो हो गया है, सभी स्टूडेंट ने ओके कह दिया है। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, इंपॉर्टेंट लिख लो तो। अभी मैं जितने क्वेश्चन लिखा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं कोई अनइंपॉर्टेंट लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं। ठीक है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस 3 डिग्री 2 डिग्री। एक्स की सबसे बड़ी पावर 3, उसका गुणांक 1, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई अनंतस्पर्शी नहीं। वाई क्यूब की पावर 3, उसका गुणांक 1, 1 कभी 0 नहीं होता। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर कोई अनंतस्पर्शी नहीं। नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्सिस, नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्सिस। खैर मैं स्टेप नंबर 1 बढ़ता हूं। व्हाट इज 5/3m? 1 प्लस m क्यूब। बाकी दो रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो यहां पर एक ही रियल एसिम्टोट मिलने वाला है आपको स्टूडेंट्स। रियल एसिम्टोट एक ही मिलने वाला है। सेकंड स्टेप में 5/2m निकालें, -3am।
और फाई 3 डैश एम निकालें, 3m स्क्वेयर। देयरफॉर C इज इक्वल टू 3 से 3 गया, m से m गया, a बटा m। तो आपका आंसर क्या आ गया? जब m बराबर -1, c बराबर -a, तो x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। ये जो मैंने अभी तरीका फॉलो किया हुआ था, ये उसी तरीके से हो रहा है। क्योंकि फैक्टर बनते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, फैक्टर बनते नजर आ जाते तो मैं कर लेता। फैक्टर बनते नजर आते तो। कोई बच्चा कह रहा है कि सर बाकी दो रूट्स तो देखो कॉम्प्लेक्स आ ही रहे हैं, वैसे इसको मैं उससे भी कर सकता था लिमिट। इजी कौन सा रहता है? इजी अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा इजी कौन सा रहता है। वेट एंड वॉच। बताइए कितने अनंतस्पर्शी होंगे इसके? टोटल कितने होंगे वैसे? चाहे रियल कॉम्प्लेक्स सबको मिला रहा हूं मैं, टोटल कितने हैं? रियल नहीं, सारे कितने होंगे? सर 3, 3 घात है, कोई डाउट तो नहीं है? 3 होंगे, 3 डिग्री है। सर y की सबसे बड़ी पावर 2, उसका गुणांक ये रहा, तो x इक्वल टू बी इज एसिम्टोट। एक तो निकल गया सर, एक तो निकल गया है। तीन डिग्री वाले का है वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर बी माइनस ए क्यूब बराबर 0। एक्स कॉमन, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सर एक तो x बराबर b आ गया, इसको छोड़ दो। सर एक तो x बराबर b आ चुका है, ध्यान से, एक x बराबर b आ चुका है, इसको छोड़ रहा हूं। दूसरा y माइनस एक्स के लिए वाई स्क्वेयर बी प्लस ए क्यूब बटा x गुना वाई प्लस एक्स। नीचे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y बाई एक्स टेंस टू, सर इसका स्लोप क्या है? m माइनस 1 बराबर 0, यानी m बराबर 1। ऊपर नीचे 2 डिग्री है, ऊपर भी नीचे भी एक्स स्क्वेयर से भाग कर दें, वाई स्क्वेयर बटा एक्स स्क्वेयर, सर ये तो 1 होता है, तो b बचा। सर इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो 0। सर एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, y बटा एक्स तो 1 होता है, सर x बटा एक्स 1 होता है, तो b बटा 2। सर एक अनंतस्पर्शी आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बटा 2। सर अगला अनंतस्पर्शी y प्लस एक्स के संगत, इसको नीचे ले जाओ। दूसरे मेथड से कर लेंगे बाद में, पहले तो मैं लिमिट वाला कर रहा था, फैक्टर बनते दिख रहे थे मुझे, मैंने कहा चलो लिमिट वाला ही कर लेते हैं। अब ये तो नोट करोगे तभी मैं आगे जाऊंगा। दूसरे मेथड से एक बार आप करना, मैं वेट कर लूंगा। x के संगत नहीं निकालेंगे, वो x बराबर b निकल चुका है। x बराबर b निकल चुका है ना। एक ने कहा इसका नेगेटिव आएगा बाद वाला, हो सकता है मे बी। y प्लस एक्स, वहां m प्लस 1 बराबर 0, तो m को -1 डालना है। बढ़ू आगे।
किसी के पैरेलल एक ही निकलेगी, वो खींचने का है, क्या बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता, वो तो कर्व पे डिपेंड है ना। स्टूडेंट्स का भी ना तगड़े बच्चे हैं, बड़ो सर फिर खाना भी है। तुम्हें क्या लगता है कि हम खाना नहीं खाते होंगे क्या? है आपको क्या लगता है खाना खुने वाला सीन हमारे घर में नहीं होता होगा क्या? वो भी x बराबर 0 थोड़ा लेते, x को ले जाके इसको नीचे करते, वो तो वही आता है x बराबर b। बट जो सीधा पता लग गया उसको अलग से सॉल्व क्यों करूं? y प्लस एक्स के संगत m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1। क्या लिखा है? वाई स्क्वेयर बी प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से भाग, तो एक्स स्क्वेयर और ऊपर एक्स वाई स्क्वेयर बटा एक्स स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर बी और ये 0। एक्स बटा एक्स तो गया, वाई बाई एक्स है -1 और इसका एक्स से भाई इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, ये भी -1 ये भी -1, माइनस बी बटा 2। तो ये आपके अनंतस्पर्शी आ गए। दूसरा तरीका तो पता है ना अपने को? हाँ स्टूडेंट्स, वो तो ना करूं ना सर। आप जूस पी लेते हो बीच बीच में, तो आप हमारा जूस निकाल भी तो लेते हो, तो पीना पड़ता है भाई। मैं घर पे बैठा हूं, मैं क्यों जूस पीऊं? अरे दूसरा वाला कर लोगे ना, अगर मेरे को दूसरे तरीके से करना होता। ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए दूसरे तरीके से, वो आप देख सकते हैं। 3 डिग्री को 0 पुट करेंगे, फिर हम क्या क्या करते जाएंगे, देख चुके हैं ना विद्यार्थियों। कर लेंगे सर। इसलिए तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से नौकरी लगो, घर वाले ही आपको जूस पिलाएं। अरे अरे बच्चा मेहनत करके आया है, चाहे बच्चा वहां बच्चों को मार के आया है, उनको तो ऐसा लगेगा ना मेहनत करके आया है। फाइंड एसिम्टोट। सर इसका एलसीएम वगैरह लेंगे ना तो 4 डिग्री बन रहा है वैसे ही, देखो। तो 4 अनंतस्पर्शी निकलेंगे। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है? वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 0, तो प्लस माइनस आयोटा बी। 2 अनंतस्पर्शी निकल गई, मगर दोनों कॉम्प्लेक्स है, जरूरत ही नहीं है। यहां पर वाई स्क्वेयर का गुणांक एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अरे वाई स्क्वेयर का गुणांक एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अनंतस्पर्शियां आ गई, तो 2 अनंतस्पर्शी आ गई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अनंतस्पर्शी आ गई, जब 4 आई गई है तो मैं दोबारा क्यों ढूंढूंगा? और अरे 4 डिग्री थी, 4 से ऊपर तो आनी नहीं थी। ठीक है, हमारे काम की 2 है, वो अलग बात है। हमारे काम की 2 है, वो अलग इशू है। बट आ गई है चारों, सभी आ गई, जरूरत ही नहीं है इसके बाद। क्या करते हैं? x की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 पुट करते हैं, y की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 पुट करते हैं। ये देखिए, एक्स स्क्वेयर वालों को एक तरफ ले गए,
वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक एक्स स्क्वेयर, एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसके गुणांक को 0 के बराबर रखो। ऐसे वाई के लिए करा, इसके गुणांक को 0 के बराबर रखा। चारों अनंतस्पर्शी आ गई, 4 घात है, उसके ज्यादा वाली मिलनी नहीं है, आगे करना ही नहीं है हमें। ठीक है, हाँ भाई मनोज, पक्की बात, वेरी वेरी गुड। आगे देखते हैं। देखिए 3 घात ये है, और 3 घात को फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 अनंतस्पर्शी तो आएगी x माइनस 2y जैसी, एक आएगी x माइनस वाई जैसी। अब यहां पर बट x माइनस 2y स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनेगा, वही वाली फॉर्म है। पहले x माइनस वाई वाली निकाल लेता हूं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y बाई एक्स टेंस टू 1 माइनस m बराबर 0, तो m बराबर 1। देखें ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर से भाग, y बटा एक्स, एक्स बटा एक्स, वाई बटा एक्स, यहां बटा एक्स बच जाएगा क्योंकि स्क्वेयर से भाग किया है, नीचे x बटेगा तो 0 बन जाएगा। अरे एक्स स्क्वेयर से भाग करोगे ना, 1 डिग्री को नीचे 2 डिग्री आ जाएगी, तो लिमिट लगाओगे तो 0 ही तो आएगा। ऊपर 1 डिग्री नीचे 2 डिग्री, कटने के बाद भी नीचे 1 डिग्री तो बची, लिमिट लगाओगे तो आंसर 0 ही आना तय है। यहां एक्स स्क्वेयर जब भाग होगा तो अंदर जाके एक्स, एक्स बटा एक्स 1 2, वाई बटा एक्स 1, तो 4 गुना माइनस 1 इज माइनस 4, तो आपका है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। चेक कर लेते हैं, एक x माइनस वाई प्लस 4 बिल्कुल सही है, यही अनंतस्पर्शी आ रही है। अगली अनंतस्पर्शी इसके संगत निकालेंगे, तो क्या करेंगे, x माइनस 2y स्क्वेयर और x माइनस 2y रखा था, बाकियों के नीचे से भाग किया था और लिमिट लगा दी थी, और फिर ये द्विघाती बना देना था। ऐसा ही मैंने किया था आर्टिकल में, करो। x माइनस 2y स्क्वेयर वाला देखो, x माइनस वाई से भाग, जी
x माइनस 2y का स्क्वेयर, माइनस ऑफ x माइनस 2y, चार वाई बटा लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू इंफिनिटी, y बाई एक्स टेंस टू, ये क्या है, इसका क्या बनेगा, x की जगह 1, y की जगह m, आधा, माइनस ऑफ 8x प्लस 7y, x माइनस 2y स्क्वेयर, ऊपर नीचे वाले को x से भाग करें, 4y बटा x, y बटा x, 8 7y बटा x, 1 y बटा x, क्या आया, चार बटा 2 और 1 बटा 2, तो 4 आया, 16 माइनस 7 कितना होता है, 9, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, 52, देखें इनका क्या आ रहा है, 3√3 लिख रहा है ये तो, यहां 23 कह रहा है 19 की जगह, अच्छा 8x प्लस, वो पिछले पेज से अगले पेज पे आते हुए ये माइनस का प्लस हो गया, ऐसा कह रहा था, सॉरी, तो क्या बन गया, 13 4 23 4 जा 23 4 जा 92, 108, 108 क्या होता है, 27 चौके, बस ये देखिए ऐसा ही है, तीन क्वेश्चन और कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास कल देखते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन और कर लो। सर क्वेश्चन बड़े हैं, एग्जाम क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो जल्दी ही होगा, और कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, अब ये तो देखो सारा एडजस्ट करके चलते हैं, कुछ क्वेश्चनों में टाइम लगता है तो कुछ में टाइम बचता है, ऐसा क्यों सोचते हो सब में टाइम बचना चाहिए, कुछ में टाइम लगता भी तो है और कुछ में टाइम बचेगा। अब ये जरूरी थोड़ा इतना बड़ा ही क्वेश्चन आ जाए,
जो क्वेश्चन जैसा है टाइप, भाई लिमिट मेथड से कर रहा हूं मैं तो, ताकि छोटे से छोटा हो, तो सारे रूट्स निकाल रहा हूं ना मैं, क्या पता वो इनमें से एक ही पूछे। एग्जाम में तो जो आए हैं वो समय पे ही होंगे। सर आज कितने क्वेश्चन और कितने टाइम का टेस्ट हुआ था? इसको तो बस वो टेस्ट में ही है अभी तक। 70 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का था। पता नहीं बच्चों ने बाद में कहा सर मजेदार, मजा आ गया। अब पता नहीं, टेस्ट तो अच्छा ही होगा। अब ये था, अगर आप ध्यान से देखो, इसको बस फैक्टर फॉर्म में रहने दें, तो ये 3 घात के 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लाई है, 3 लीनियर फैक्टर्स का। और 3 लीनियर फैक्टर के बाद सीधा 1 डिग्री, मतलब ये प्रॉब्लम मेरी बन गई F3 प्लस F1 बराबर 0। तो जितने भी 1 डिग्री के हैं वो मेरे सारे अनंतस्पर्शी होंगे। तो एसिम्टोट क्या होंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, अभी एक स्टूडेंट ने कहा था कि क्वेश्चनों में टाइम लगता है, इसमें देख लो पेपर में ऐसे आ जाते हैं। लो खत्म, समय बच गया कि नहीं? समय बचा कि नहीं? एक सेकंड, आशुतोष सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। सर 3 टाइप भी हो गया सर, अभी 3 टाइप का पहली टाइप चल रही है अभी तो। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? अरे 3 क्वेश्चन बोला था ना, एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, x4 5x² y² सॉरी माइनस प्लस 4y4 प्लस x² माइनस y²। सर मजा आ गया, 4 डिग्री के बाद 2 या 2 से कम।
सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यों नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं होगा? कौन सा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0? अरे जब सॉल्यूशन निकालोगे x माइनस वाई के संगत, तो x माइनस वाई को इधर रखोगे, ये रहा 1 डिग्री। 1 डिग्री के नीचे जब 2 डिग्री जाएगी, अब ऊपर नीचे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये तो पक्का 0 ही 0 बन रहा है, तो आंसर यही बच गया। तभी तो 2 का डिफरेंस में बात आ रही है। ये बन रहा है F4 प्लस P2 डिग्री, पहले 4 डिग्री और फिर 2 या 2 से कम डिग्री। तो 4 डिग्री में जितने फैक्टर बनेंगे, क्या बन रहा है, जितने लीनियर फैक्टर बनेंगे, क्या ये सही है? x4 माइनस 5 प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। x माइनस 2y, सर अगर लीनियर फैक्टर बन रहा है तो काम हो गया, लीनियर फैक्टर ना बनता तो एक अलग बात थी। तो एसिम्टोट कौन से हो गए? x माइनस 2y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। लो, या x प्लस 2y प्लस 1 के संगत निकालते तो भी 2 डिग्री नीचे जाती। ऐसा हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, फिर खा लो खाना। आप भी खाना खाना तबाही मचा रखी है, जीवन में पहली बार खाना खा रहे हो। रोज खाना खाते हो, जो रोज चीज हो रही है उसके लिए इतना उतावलापन है तुम्हारे में। मेरे को तो ज्यादा भूख लगती है यार। सही है, वेरी गुड। ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा पढ़ाई करो ना, ज्यादा कमाओगे तभी तो भूख शांत करोगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बढ़ूं आगे? बढ़ जाऊं? तुम यार, तुम्हें किसी भी टाइम पढ़ा दो, थोड़ी देर में तुम्हें भूख जो लगी जाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सर 3 डिग्री के बाद सीधा 1 डिग्री है, तो जब 1 डिग्री के नीचे 2 डिग्री जाएगी तो एक अनस्पर्शी तो ये हो गया, बट 2 डिग्री इधर और 1 के नीचे 1 आएगा तो नहीं आएगा सर। इसको तो सर सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा। हर बार क्या हो रहा था, कम से कम 2 डिग्री का अंतर था, तो 1 डिग्री इधर रहती थी, बाकी बची हुई जाती तो भी नीचे वाले की डिग्री बड़ी ही रहती थी। तो 1 इधर है, तो 1 के नीचे 2 चला गया, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, y बाई एक्स टेंस टू 1 प्लस m बराबर 0, m इक्वल टू -1। x से x भाग किया, 9y बाई एक्स 2 बाई एक्स अपॉन x बाई एक्स 2y बाई एक्स, क्या आया, -8 बटा -1 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू +-2√2। तीनों अनंतस्पर्शी आ गए। ऐसे निकालते हैं अनंतस्पर्शी, तो निकालनी आ गई अनंतस्पर्शी कैसे निकाली जाती है।
कैसे 2 डिग्री का कम से कम अंतर हो तो क्या करेंगे। बाकी मैं इस अनंतस्पर्शी को कल बढ़ाऊंगा आगे। कल मेरी कोशिश है कि मैं खत्म कर दूं इसको, अनंतस्पर्शी को। कल 1.5 घंटे की क्लास में जरूर खत्म हो जाएगी अनंतस्पर्शी। फिर आपका केवल एक चैप्टर रह जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा। मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं, शायद सर एडवांस कैलकुलस जो फर्स्ट ग्रेड का अगर उसके साथ करवा रहे हैं तब तो फिर उसी में हो जाएगी, फिर तो कोई इशू ही नहीं है।